नमस्कार। आज हम जानेंगे पंच कन्याओं के रहस्य के बारे में। ये 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान पवित्र मानी गई हैं। पांचों स्त्रियां दिव्य थीं। एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ संबंध होने के बाद भी इन्हें पवित्र माना गया है। इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। आइए जानते हैं इन 5 कन्याओं के बारे में। क्या था इनका जीवन? इनके बारे में एक श्लोक प्रसिद्ध है, जो है अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचक न स्मरणीयते महापातक नाशनम। अर्थात अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी, इन पांचों के नित्य स्मरण से महापातक का नाश होता है। प्रथम कन्या अहिल्या। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त है। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस तरह इंद्र रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में भी पता चलने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप में पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। इसके बाद करीब 2-3 घंटे बाद पूजा करने के बाद आते थे। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र के कामेच्छा उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण करके कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सरोबार मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वो किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। यह देखते ही वो क्रोध में व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियाँ निकल आई। यह देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को
1000 आंखों में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को शीला में बदल दिया। बाद में प्रभु श्री राम ने उनका पैरों से स्पर्श कर उद्धार किया था। इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं को राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा एक भगवान के तौर पर नहीं की जाती। इंद्र द्वारा ऐसे ही अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं की तुलना में ज़्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता। आइए जानते हैं दूसरी कन्या के बारे में। कन्या तारा किष्किंधा की महारानी और बाली की पत्नी तारा का पंच कन्याओं में दूसरा स्थान है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा बृहस्पति की पौत्री थी, तो कुछ के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकली मणियों में से एक मणि तारा थी। तारा इतनी खूबसूरत थी कि देवता और असुर सभी उनसे विवाह करना चाहते थे। बाली और सुषेण समुद्र मंथन में देवताओं के सहायक के तौर पर मौजूद थे। तब तारा क्षीर सागर से निकली, तब दोनों ने ही उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बाली तारा के दाहिनी तरफ खड़ा था और सुषेण उसके बाईं ओर। तब विष्णु ने इस समस्या का हल किया कि जो व्यक्ति कन्या के दाहिनी ओर खड़ा होता है वह उसका पति और बाईं ओर खड़ा होने वाला उसका पिता होता है। ऐसे में बाली को तारा का पति घोषित किया गया। असुरों के साथ युद्ध के दौरान बाली की मृत्यु को प्राप्त जैसी अफवाह उड़ने लगी, तो सुग्रीव ने बाली की पत्नी के साथ विवाह कर खुद को किष्किंधा का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन जब बाली वापस आया तब उसने अपने भाई से राज्य और अपनी पत्नी को हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर कर दिया और साथ ही उसकी प्रिय पत्नी रूमा को अपने पास ही रखा। जब सुग्रीव को राम का साथ प्राप्त हुआ तब उसने वापस आकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तारा समझ गई कि सुग्रीव के पास अकेले बाली का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए हो ना हो उसे राम का समर्थन प्राप्त हुआ है। उसने बाली को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बाली ने समझा कि सुग्रीव को बचाने के लिए तारा उनका पक्ष ले रही है। बाली ने तारा का त्याग कर दिया और सुग्रीव से युद्ध करने चले गए। बाली का कथन है जो इस प्रकार है। जब राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली का वध किया तो मृत्युशैया पर रहते हुए बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा कि वे हर मामले में तारा का सुझाव अवश्य लें। तारा के परामर्श के बिना कोई भी कदम उठाना भारी पड़ सकता है। आइए जानते हैं तीसरी कन्या मंदोदरी के बारे में। असुर सम्राट रावण की पत्नी मंदोदरी, जिसने रावण की हर बुरे कदम पर खेद प्रकट किया और उसे हर बुरा काम करने से रोका। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मंदोदरी को एक ऐसी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चली। मंदोदरी असुर राजा मयासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। मंदोदरी की सुंदरता पर मुग्ध होकर रावण ने उनसे विवाह किया था। पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी को चीर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह हमेशा रावण को यह सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाएं। लेकिन अपनी ताकत पर गुमान करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम के कहने पर विभीषण ने मंदोदरी से विवाह किया था। आइए जानते हैं अगली कन्या कुंती के बारे में। रामायण काल के बाद चौथा नाम आता है कुंती का। हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडवों की माता
कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसके अनुसार वह जिस भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेगी, वह देवता उन्हें पुत्र रत्न प्रदान करेगा। कुंती को इस मंत्र के प्रभावों को जानना था, इसलिए एक दिन उन्होंने भगवान सूर्य का ध्यान कर उस मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। सूर्य देव ने प्रकट हुए और उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र कर्ण था, लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा। स्वयंवर में कुंती और पांडु का विवाह हुआ। पांडु की एक ऋषि द्वारा यह श्राप मिला हुआ था कि जब भी वह किसी स्त्री का स्पर्श करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती ने धर्मदेव को याद कर उसने युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती से इस मंत्र का जाप कर पुत्र प्राप्त करने की अनुमति मांगी, जिसे कुंती ने स्वीकार किया और अश्विनी कुमार को याद कर माद्री ने उनसे नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। आइए जानते हैं पांचवी कन्या द्रौपदी के बारे में। महाभारत की नायिका द्रौपदी भी पंच कन्याओं में से एक है। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफी मजबूत था। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा था। काली का अवतार। द्रौपदी को वेद व्यास ने यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उनका कौमार्य कायम रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौपड़ के खेल में हारने के बाद जब पांडवों को अज्ञातवास और वनवास की सजा हुई, तब द्रौपदी ने भी उनके साथ सजा का पालन किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्र, पिता और भाई को खोने वाली द्रौपदी को कुछ ग्रंथों में माँ काली और कुछ में धन की देवी लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। तो ये थी पंच कन्याओं की कहानियाँ और रहस्य। वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।